जहानाबाद के छात्र छात्राओं के लिए यूपीएससी एवं बीपीएससी क्रैक करने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, जो बच्चे यूपीएससी एवं बीपीएससी करने का सपना देखते हैं और सुविधा नहीं होने की वजह से अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते, उनके लिए शानदार एवं सुनहरा मौका आया है। बोरिंग रोड पटना में ही पूरी सुविधा व्यवस्था में यूपीएससी एंड बीपीएससी की शानदार तैयारी कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, जिसके लिए 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को 11 बजे से बालाजी रेस्ट हाउस कोर्ट एरिया जहानाबाद में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। मेंटर दीपक प्रकाश ने बताया कि जो लोग यूपीएससी एवं बीपीएससी को बहुत मुश्किल समझते हैं, उनके लिए अब बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करने के लिए आशियाना मैजेस्टिक बोरिंग रोड पटना में कोचिंग संस्थान का शुभारंभ हो रहा है। दीपक प्रकाश ने बताया कि हम चाहते हैं कि जहानाबाद के छात्र छात्राएं जो भी यूपीएससी या बीपीएससी की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़े और 25 नवंबर शनिवार को 11 बजे से बालाजी रेस्ट हाउस में आयोजित सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए एवं अपने सपनों को साकार करें। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। मैं दीपक प्रकाश, एक्स फैकल्टी ऑफ एस्पायर आईएएस एंड ACQIS भुवनेश्वर एंड दिल्ली। मैं PSIR पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल एंड GS2। अब जहानाबाद में भी मैं एक सेमिनार का आयोजन कर रहा हूँ ताकि यूपीएससी और बीपीएससी रिलेटेड डाउट्स को बच्चों का सॉल्व करूं। तो यह आयोजन 25 नवंबर को बालाजी रेस्ट हाउस कोर्ट एरिया जहानाबाद में ये किया जा रहा है, समय 11 बजे। बीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं रहती है। बहुत बार ये लगता है, वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चों को ये लगता है कि ये संभव नहीं है। कुछ बच्चों से बात करने पर मुझे ये भी महसूस हुआ कि उन्हें ये लग रहा है कि यूपीएससी और बीपीएससी सिर्फ एलीट क्लासेस के लिए बना हुआ है, एक कॉमन बच्चा नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन को मुझे दूर करना है कि बीपीएससी और यूपीएससी एक ऑर्डिनरी लड़के की ही स्टोरी होती है, एक ऑर्डिनरी लड़की की ही स्टोरी होती है जो कोई भी मुकाम तक पहुंच सकता है, बशर्ते कि वो मेहनत करने के लिए तैयार है। सेमिनार का मकसद क्या है? सेमिनार का मकसद ये है कि यूपीएससी और बीपीएससी से प्रिपरेशन से रिलेटेड सब कुछ मुझे बताना है, जो भी मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना है और कैसे यूपीएससी और बीपीएससी ओवरलैप करता है। अगर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी भी आराम से निकलेगा। अभी जैसे बीपीएससी का ट्रेंड चेंज हुआ है, लास्ट जो प्री था 69 बीपीएससी का, तो उस प्री का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो वो 2016-17 में जो यूपीएससी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड पे वो जा चुके हैं। इसका ये मतलब है कि अब बीपीएससी बच्चों को भी यूपीएससी टाइप का प्रिपरेशन करना होगा और मैं उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रिपरेशन कहाँ करेंगे लोग? ये प्रिपरेशन मैं पटना बोरिंग रोड में M&R IAS इंस्टीट्यूट है, जो आशियाना मैजेस्टिक 302 आशियाना मैजेस्टिक बोरिंग रोड पटना में अवस्थित है, वहाँ कराऊंगा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है क्योंकि मैंने खुद ही यूपीएससी प्रिपरेशन किया है। मैं खुद अमेरिका से लौटने के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन किया, यूपीएससी इंटरव्यू भी मैंने दिया है और मुझे ये महसूस हुआ, मैं चाहता था कि दिल्ली के पॉल्यूशन, उस वातावरण से दूर होकर मैं कहीं इधर तैयारी करूं। तो एक तो अच्छे टीचर मार्गदर्शक यहाँ नहीं थे पटना में, ये सबसे बड़ी कमी मुझे खली थी। उसी समय मैंने सोचा था कि अगर बाय द वे मेरा कभी यूपीएससी नहीं होता है तो उस केस में, और अगर यूपीएससी हो भी जाता है तो भी मैं पटना में कुछ वैसा करता, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता जहां बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलता। शुरू से इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने यह महसूस किया कि बहुत सारी बच्चों का ख्वाहिश होता है कि वो यूपीएससी और बीपीएससी करें, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो अपना पांव पीछे खींच लेते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि जो भी बच्चे वैसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए मैनेजमेंट विशेष राहत दे सकते हैं, वो बिल्कुल देने का कोशिश करेंगे, बशर्ते कि बच्चा डेडिकेटेड होना चाहिए। हम लोग आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हर समय खड़े हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन हम लोग 25%, 30%, 50% तक फी में उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे और फिर देखते हैं। बात के बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? चूंकि मैं खुद जहानाबाद का बेटा हूं, मैं चाहता हूं कि जहानाबाद एक नया आईएएस फैक्ट्री बने, एक सिविल सर्विस फैक्ट्री बने। फैक्ट्री बोलने का ये मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, बशर्ते वो ऑनेस्टली अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे
यहाँ से सिविल सर्विसेज निकालें, उनको बाहर ना जाना पड़े, दिल्ली पलायन ना करना पड़े, मुंबई पलायन ना करना पड़े, बल्कि वो सारी फैसिलिटी मैं उनको पटना में प्रोवाइड कराऊं, राउंड द क्लॉक प्रोवाइड कराऊं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चियां जुड़ी हुई हैं। कुछ बच्चियां जो हैं वो एक प्रॉब्लम हमेशा से बोलते आई है कि सर दिल्ली में जाना पेरेंट्स को नागवार गुजरता है, वो हमें दिल्ली नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन उम्मीद उनको भी है कि वो यूपीएससी घर पे रहकर क्रैक करेंगे। तो उनके लिए मैं एक भाई बनकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि पटना में वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊं जो कि उनको दिल्ली में मिलती, और वो पटना में अपने घर के नज़दीक रहकर यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो सिर्फ कर ही नहीं सकते हैं, वो हर वो मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो एक दिल्ली में जाकर एक बच्चा हासिल करता है। लोकल जगह पर जहानाबाद या अरवल में बच्चे रहकर अगर चाहें कि यूपीएससी या बीपीएससी करें तो क्या मुश्किल उनके समक्ष आ सकती है? सबसे बड़ी समस्या जो है वो लैक ऑफ गाइडेंस है। गाइडेंस का होना इतना जरूरी है। इस एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैंने दो चीजों को बहुत अच्छे से सीखा है। एक तो अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है सो यू नीड इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, और दूसरा डेडिकेशन, और तीसरा जो है वो डिसिप्लिन। जो कोचिंग संस्थान है वो आपको डिसिप्लिन डेवलप करने में ये हेल्प करती है। दूसरा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। ऑल अंडर द रूफ आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। जो भी सब कुछ दुनिया में जानना है ये सब कुछ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले ये जानना ही कि क्या इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक कोचिंग का रोल बहुत अहम हो जाता है। और वैसे बच्चों को जब वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हें ये समझ में आएगा कि जो मैं बातें बोल रहा हूं उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट उनके लाइफ पे पड़ने वाला है।